हेलो एवरीवन, श्री सुंदरम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज यूनिट 4 को हम देखेंगे, उनके प्रश्नों को चर्चा करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर फर्स्ट के लिए जो सीरीज हम चला रहे हैं, संस्थान द्वारा आयोजित की जा रही है, उसमें आज यूनिट 4 की बारी है। तो इसके पहले हमने 1, 2, 3 और सभी फैकल्टीज को कवर किया है। आज हम यूनिट 4 को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक तेंदुए किस टाइगर रिजर्व में हैं? ऑप्शन ए कान्हा टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी पन्ना टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी पेंच टाइगर रिजर्व या फिर ऑप्शन डी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पन्ना टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक तेंदुए हैं। ठीक है, और ये रिपोर्ट कब आई है? 2022 में आई है। और यह डिपार्टमेंट किस मंत्रालय के अंतर्गत आया है? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत यह रिपोर्ट जारी की गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश में पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 कितने जिलों में एवं विकास खंड में लागू किया गया है? यहाँ पे हम पेसा एक्ट की बात कर रहे हैं। पेसा एक्ट जो कि 1996 में लाया गया था, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है 20 जिलों के 79 विकास खंडों में, यानी 79 विकास खंडों में, 20 जिलों के 89 विकास खंडों में, 20 जिलों के 97 विकास खंडों में, या फिर ऑप्शन डी 52 जिलों के 189 विकास खंडों में। तो इसका सही जवाब है 20 यानी 20 जिलों के 89 विकास खंडों में यह इस योजना का लाभ अब मध्य प्रदेश में मिलेगा। ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश के 20 ऐसे जिले हैं और 89 विकास खंड हैं जिन पे पेशा एक्ट जो है तो काम करेगा। और 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश के शहडोल से पेशा एक्ट को मध्य प्रदेश के लिए लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। G20 समिति के लिए चुने गए व्यक्तियों को मध्य प्रदेश के जिस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट संस्थान में प्रशिक्षण दिया गया है, वह किस शहर में स्थित है? ग्वालियर, पन्ना, रीवा या फिर भोपाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्वालियर जिले में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। मध्य प्रदेश राज्य सांख्यिकी आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 28 जून 2022, ऑप्शन बी 29 जुलाई 2022, ऑप्शन सी 30 जून 2023 या 29 जुलाई 2023। तो इसका सही जवाब है 29 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश में राज्य सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पवित्र धार्मिक स्थल घोषित कुंडलपुर एवं बांदकपुरम मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दतिया, नर्मदापुरम, दमोह या फिर बड़वानी। तो सही जवाब है दमोह। कुंडलपुर एवं बांदकपुर मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो दमोह जिले से संबंधित है और ये पवित्र धार्मिक स्थल घोषित किए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भोपाल एवं इंदौर में प्रस्तावित मेट्रो ट्रेन के डिब्बे कहाँ से मंगवाए गए हैं? रूस, फ्रांस, यूएसए या फिर इटली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांस से मंगवाए जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, मध्य प्रदेश में बायो सीएनजी गोवर्धन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जामगोद रानी देवास, बीना सागर, देवगुड़ारिया इंदौर या फिर कुकुरुग्राम बैतूल। तो इसका सही जवाब है देवगुड़ारिया इंदौर में बायो सीएनजी गोवर्धन प्लांट का उद्घाटन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश में क्षय रोग उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा कर लिया जाएगा?
2024, 2025, 2026 या फिर 2028? तो इसका सही जवाब है 2025। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्षय रोग उन्मूलन यानी कि टीबी उन्मूलन का लक्ष्य जो है तो 2025 तक का रखा गया है और 2025 तक में टीबी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। यह लक्ष्य है हमारा और इस लक्ष्य को 2025 तक पा लेना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा कहां से प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी शहडोल या ऑप्शन डी श्योपुर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शहडोल से। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है मध्य प्रदेश के सभी एग्जामों के लिए, स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वैसे तो सभी एग्जामों के लिए है, चाहे वह एमपी के हों या अदर स्टेट के हों, क्योंकि यह है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया की बात कर रही है और इसका जो शुरुआत की गई है इस मिशन की, तो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है विश्व का दूसरा एवं देश का पहला पैदल सेना संग्रहालय इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? महू इंदौर, भोजपुर रायसेन, झांसी उत्तर प्रदेश या फिर नीमच मध्य प्रदेश? तो इसका सही जवाब है इसमें से ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। महू इंदौर में जो है तो विश्व का दूसरा और देश का पहला पैदल सेना संग्रहालय, जिसे इन्फेंट्री म्यूजियम भी कहते हैं, वह स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के आधार पर मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य को डिनोटिफाइड यानी गैर अधिसूचित किया गया है? करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी, रालामंडल अभ्यारण्य इंदौर, नौरादेही अभ्यारण्य सागर या घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी। अगला प्रश्न है हाल ही में यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के 6 दर्शनीय स्थानों को अस्थायी सूची में शामिल किया है। निम्नलिखित में से कौन उस सूची में शामिल नहीं है? याद रखिएगा, यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात की जा रही है कि मध्य प्रदेश के 6 दर्शनीय स्थानों को अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। और तो हम देखेंगे कि इसमें इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इन सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए खूनी भंडारा बुरहानपुर में, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी धमनार समूह मंदसौर, ये भी सही है। और सी नंबर है लालबाग पैलेस इंदौर और ऑप्शन डी है भोजेश्वर मंदिर रायसेन। तो लाल बाग पैलेस इंदौर में जो स्थापित है यह जो है तो यूनेस्को के अस्थायी सूची दर्शनीय स्थानों में शामिल नहीं है। इसके अलावा खूनी भंडारा को शामिल किया गया है, धमनार शामिल है और भोजेश्वर मंदिर रायसेन में इन्हें शामिल किया गया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। चलिए देखते हैं हमारा आज का 13वां नंबर का प्रश्न क्या है। मध्य प्रदेश के 33वें मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव ने किस तिथि को शपथ ग्रहण किया? 23 दिसंबर, 13 दिसंबर, 3 जनवरी या 25 दिसंबर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 13 दिसंबर को। अगला प्रश्न है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किस मंत्रालय के तत्वाधान में किया गया? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी कार्मिक मंत्रालय या ऑप्शन डी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय? तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार बहुआयामी गरीबी जनसंख्या वाले शीर्ष राज्यों में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, पांचवा या फिर सातवां? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी
5वां स्थान। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार 5वां स्थान मध्य प्रदेश का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंथेटिक एपर्चर राडार निसार में इसरो के साथ कौन सा देश भागीदारी कर रहा है? रूस, कनाडा, इजराइल या यूएसए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यूएसए इसका भागीदारी देश है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। नव एवं नवकरणीय ऊर्जा एवं शक्ति मंत्रालय के अनुसार 30 जून 2023 तक देश के कितने मेगावाट क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? 70,096 मेगावाट, 69,007, 96,007 या 79,600 मेगावाट? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, 796 मेगावाट। आप आसानी से इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 796 मेगावाट। ठीक है। और किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो नवीन ऊर्जा एवं शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18। शून्य मेघ गानम रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए विनोद आशुदानी, ऑप्शन बी अरुण रंजन मिश्र, ऑप्शन सी गजेंद्र सिंह राजपुरोहित या फिर ऑप्शन डी विनोद जोशी? तो इसका सही जवाब है अरुण रंजन मिश्र को इनकी रचना शून्य मेघ गानम के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है। मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय शिखर सम्मान 2021 शास्त्रीय नृत्य के लिए किसे प्रदान किया गया है? प्रोफेसर विजया शर्मा, पंडित श्रीधर व्यास, प्रशांत खिरवड़कर या फिर श्रीमती सावनी बाई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोफेसर विजया शर्मा को 2021 का राज्य स्तरीय शिखर सम्मान शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है। राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान वर्ष 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? श्रीमती मालिनी अवस्थी, सुश्री संजो बघेल, श्रीमती उर्मिला पांडे या फिर श्रीमती तीजन बाई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुश्री संजो बघेल जी को राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा 21 नंबर का। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? कविता सेल्वराज कबड्डी के लिए, मंजुषा कंवर बैडमिंटन के लिए, विनीत कुमार शर्मा हॉकी या फिर सभी के लिए? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। इन तीनों हस्तियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, जिसे ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से जानते हैं, ये दिया गया है। अगला प्रश्न है। खेलो इंडिया गेम्स के 6वें संस्करण 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए कोयम्बटूर, ऑप्शन बी त्रिची एवं चेन्नई, ऑप्शन सी मदुरई या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी? तो ये तीनों बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा। खेलो इंडिया गेम्स 2023 में मध्य प्रदेश के कुल कितने पदक प्राप्त कर 14th यानी 14वें स्थान पर रहा है एमपी का स्थान? 96, 30, 128 या फिर 28? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है 30 मेडल के साथ मध्य प्रदेश का स्थान जो है तो 14वें स्थान पर था है। अगला प्रश्न है। 37वें राष्ट्रीय खेल में मध्य प्रदेश द्वारा जीते गए पदकों की संख्या कितनी थी? 37 स्वर्ण, 36 रजत, 39 कांस्य। और यही बिल्कुल सही जवाब है आपका, एकदम सही जवाब है ये। 37वें राष्ट्रीय खेल में मध्य प्रदेश द्वारा जो मेडल जीते गए हैं उनमें से 37 स्वर्ण हैं और 36 रजत और 39 कांस्य पदक जीते गए हैं।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 25। 19वें एशियन गेम्स 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आयोजन ह्वांगझू चीन, भारत के पदक 107, मध्य प्रदेश के पदक 16 और इसका जो शुभंकर है ऑप्शन डी में वीरा मंगई। तो ऊपर के ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये आपका अशुमेलित है। तो प्रश्नों के अनुसार ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1980 में पारसी क्रिकेट क्लब मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित हुआ था? भोपाल, इंदौर, जबलपुर या फिर ग्वालियर? तो इसका सही जवाब है इंदौर में 1890 में पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम कहाँ स्थित है? जबलपुर, भोपाल, सागर या फिर रीवा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जबलपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल जी के नाम पे स्टेडियम स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? भारत एवं वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा या फिर वेस्ट इंडीज एवं ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वेस्ट इंडीज एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन अब हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 29। उप्पल क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर दिल्ली? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। लेकिन यदि आपको हैदराबाद ऑप्शन में मिलता है तो आपको हैदराबाद को ही टिक करना है, क्योंकि पहले आंध्र प्रदेश जो है और तेलंगाना का ही तेलंगाना आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन बंटवारे के बाद जो है तो ये हिस्सा जो है तो हैदराबाद में चला गया है। ठीक है, तो उप्पल में एक क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और यदि आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं रहता है या आंध्र प्रदेश और हैदराबाद दोनों रहता है तो फिर आपको हैदराबाद को ही सही करना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय देखना है। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी रूस या फिर ऑप्शन डी पेरिस? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, स्विट्जरलैंड में आईओसी का मुख्यालय है। 31 जाग्रेव ओपन 2024 के टूर्नामेंट में स्वर्ण जीतने वाले अमन सहरावत का संबंध है? हॉकी से, कुश्ती से, भारोत्तोलन से या फिर कबड्डी से? तो अमन सहरावत का संबंध कुश्ती से है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है 32। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अश्वमेलित है? अश्वमेलित देखना है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह का संबंध निशानेबाज से है, बिल्कुल सही है। प्राची यादव पैरा एथलीट हैं। शिवेंद्र सिंह का संबंध हॉकी से है। आशी चौकसे का संबंध बैडमिंटन से बिल्कुल नहीं है। अब आप हमें कमेंट में ये बताएं कि आशी चौकसे का संबंध किस खेल से है, क्योंकि हमने पहले भी आपको पुराने वीडियोस में भी इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल से हमने चर्चा की थी और हमने आपको बताया था। तो आप कमेंट के माध्यम से हमें आंसर दें, आपको याद है या फिर आप लोग सब पिछला भूलते जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। जनवरी 2024 में पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना पर समझौता ज्ञापन पर किन दो राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं? मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान, राजस्थान एवं राजस्थान या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश एवं राजस्थान? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP27 का आयोजन कहाँ हुआ था? अबू धाबी, इथोपिया, दुबई या शर्म अल शेख? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शर्म अल शेख में हुआ था। अगला प्रश्न है
G20 से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है। G20 शिखर सम्मेलन की समाप्ति पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने G20 की अध्यक्षता किसे सौंपी थी? जॉर्जिया मेलोनी इटली, व्लादिमीर पुतिन रूस, शी जिनपिंग चीन या फिर इनाशियो लुला दी सिल्वा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनाशियो लुला दी सिल्वा को जो है तो आगामी G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इनकी अध्यक्षता उनको सौंपी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत ने 6G तकनीक के सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ या फिर नॉर्वे। तो ऑप्शन सी, यूरोपीय संघ के साथ भारत ने 6G तकनीकी के सहयोग के लिए समझौता हाल ही में किया है। क्वेश्चन नंबर 37 हम देखते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। मध्य प्रदेश की गृह ज्योति योजना के तहत 100 यूनिट बिजली खर्च करने पर गरीब परिवारों को कितने रुपए बिल देने का प्रावधान है? 150, 100, 200 या फिर 250 रुपये। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 100 रुपये। 100 यूनिट 100 रुपये। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राही का पंजीयन किस स्तर पर किया जाता है? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, जनपद पंचायत के तहत हितग्राहियों का पंजीयन प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 21 फरवरी 2022 को मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ हुई? नीमच, मंदसौर, हरदा या फिर राजगढ़। तो ऑप्शन सी, हरदा से यह योजना प्रारंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 14, सुजलाम अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय एकता स्थापित करने से, ऑप्शन बी, स्वच्छता एवं भूजल प्रबंधन से, ऑप्शन सी, राष्ट्रीय धरोहरों के संरक्षण से या फिर ऑप्शन डी, घर घर जल उपलब्ध कराने से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वच्छता एवं भूजल के प्रबंधन से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे हम। दीदी वाहन सेवा किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? दीदी वाहन सेवा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। तो दीदी वाहन सेवा के जो प्रारंभ किया गया है तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, 2023 में चर्चित वीरा गोदय तीर्थ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित है? निवाड़ी, टीकमगढ़, दमोह या फिर दतिया। तो इसका सही जवाब है दमोह में हाल ही में चर्चा में रहा है। 2023 में चर्चित वीरा गोदय एक तीर्थ था। अगले प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, मुझरी वृहद सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रस्तावित है? मुझरी वृहद सिंचाई परियोजना, मुरैना, श्योपुर, राजगढ़ या फिर सिवनी। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, श्योपुर। मुझरी वृहद सिंचाई परियोजना यहीं पे श्योपुर जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44 है, मध्य प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? सीहोर, मंडीदीप, पीथमपुर या अब्दुल्लागंज। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, पीथमपुर इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, वर्तमान में मध्य प्रदेश सचिवालय के मुख्य सचिव निम्नलिखित में से कौन है? वीरा राणा, इकबाल सिंह बैश, श्रीमती अलका श्रीवास्तव या के अनिल खरे। तो ऑप्शन बी, वीरा राणा जी को हाल ही में जो है तो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है और महिला मुख्य सचिव के रूप में यह नियुक्त होने वाली दूसरी महिला हैं और मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव निर्मला बुच थी। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, दीनदयाल अंत्योदय योजना मध्य प्रदेश में
कब प्रारंभ हुई? सितंबर 2008, सितंबर 2006, सितंबर 2004 या फिर सितंबर 2002। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अंत्योदय योजना बात की जा रही है। तो इसका प्रारंभ सितंबर 2004 में किया गया था। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना 2022 का उद्देश्य क्या था? तेंदुपत्ता संग्राहकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, बीपीएल आदिवासियों को नवीन उद्यम स्थापित करने के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी है आदिवासियों को रोजगार प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, और ऑप्शन डी है भील जनजाति के परिवारों को व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, बीपीएल आदिवासियों को नवीन उद्यम स्थापित करने हेतु कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, मध्य प्रदेश में डेनमार्क के सहयोग से प्रारंभ मापवा योजना 1994 का उद्देश्य क्या था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के महिला कृषकों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, गौशालाओं की स्थापना करना, कृषकों को विदेश यात्रा पर भेजना, या फिर पशु चिकित्सा प्रशिक्षण उपलब्ध कराना एवं युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश में महिला कृषकों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना के लाभार्थी हैं? अनुसूचित जाति एवं विद्यालयीन छात्र, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यालयीन छात्र, ऑप्शन सी सभी वर्ग के निर्धन महाविद्यालयीन छात्र, ऑप्शन डी अनुसूचित वर्ग के महाविद्यालयीन छात्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट की बात की जा रही है। अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यालयीन छात्र हेतु यह योजना लाई गई है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है और 50वां प्रश्न है, हीमोग्लोबिनोपैथी निदान कार्यक्रम की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब हुई? 15 जुलाई 2022, 15 जुलाई 2023 या फिर 15 जुलाई 2024, 15 जुलाई 2025। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, 15 जुलाई 2022 जो है तो इस कार्यक्रम की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई। लेकिन अगर आपसे पूछता है प्रश्न में कि हीमोग्लोबिनोपैथी कार्यक्रम का गठन कब हुआ है, तो इसके गठन की बात जब की जाएगी तो जून 2021 में इसका गठन है। और ये शुरुआत कब हुई थी इसकी? 15 जुलाई 2023 से शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो इस तरह से आज का हमारा ये 50 प्रश्नों का सीरीज एकदम कंप्लीट होती है। और अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट लगता है, कोई कन्फ्यूज़न होती है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दिए गए नंबरों पे आप हमसे बात कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।